हमें ज्वाइन कर लिया है दिफाई तज्ज़ियेकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुमन साहब ने। असलम घुमन साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, 35 रोज़ इस जंग को हो गए हैं, जंग बंदी अभी तक नहीं हो पाई और OIC का इजलास और उससे पहले जो अभी अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराही इजलास इस वक्त हो रहा है, क्या आप समझते हैं कि इससे वो दबाव पड़ जाएगा इसराइल पर जो कि तमाम मालिक मिलकर डालना चाहते हैं? इमरान साहब, देखें, ये कितने दिन आपने खुद कहा कि 35 दिन के बाद हमने इजलास बुलाया है, क्योंकि अमेरिका जो असल में इसराइल है, इसराइल के पास इतनी ताकत नहीं है। आपके सामने बाइडन ने उनको कितने बिलियन रुपए भी दिए, असला भी, हर चीज दी। एक्चुअली इसराइल का दूसरा नाम है अमेरिका। आपके सामने OIC जो यूनाइटेड अक़वाम मुत्तहिदा है, यूनाइटेड नेशन है, जी। उसके सेक्रेटरी ने पहले दिन से कहा था ये बर्बरियत खत्म करें, लेकिन उसके किसी ने उनके कान ध्यान नहीं दिया उस समय। दूसरा, यहाँ तक OIC का तल्लक है, ये इन्होंने 35 दिन के बाद, ये इनको चाहिए था राइट फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू में ये पूरी उम्मा, इस्लामी उम्मा इकट्ठी होती और उनको उन पे प्रेशर डालती। उनका अभी ये हम यही तो अमेरिका की, इजराइल की पॉलिसी है कि आप इनको डिवाइड एंड रूल करें। आपके सामने बात शुरू हो गई थी कि जो उसको इजराइल अपना सऊदिया रिकग्नाइज करने जा रहा है, बाकी इस्लामी मुल्क जा रहे हैं, तो वो हमें इस तरफ लगा कर उसने एक बर्बरियत आगाज कर दी। गजा एक पट्टी है जिसने नहत्ते फलस्तीनी है, उनके ऊपर जितना जुल्म, ये तारीख में इस तरह की बमबारी, इस तरह का बर्बरियत आपको नहीं मिलेगी। तो लेकिन मैं उनको शाबाश देता हूँ फलस्तीन मुजाहिदों को, गाजियों को, कि उन्होंने जिस बहादुरी से मुकाबला किया है। ये एक गुंजान आबादी है, लेकिन वो अभी तक वो कंट्रोल नहीं कर सके। इसलिए हमें OIC, चलो देर आमद दुरुस्त आमद, लेकिन सही माने में प्रेशर डालें। ये सिर्फ बयान देने के बाद नहीं, उनको ब्रिगेडियर साहब, जैसे आप ये कह रहे हैं कि सही मानों में प्रेशर डालें, तो वो प्रेशर किस तरह से डाला जा सकता है, कैसे दबाव बढ़ाया जा सकता है? हमने तो देख लिया ना कि अरब ममालिक जो है, इजलास बुलाना चाहिए था जी, अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास बुलाना चाहिए। 2 बिलियन के करीब तकरीबन मुसलमान है। ये अगर यूनाइटेड होकर आवाज उठाते और इनका प्रेशर होता। दूसरा, जो अरब है, आपको पता है सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाले मुल्क है, वो इतने ट्रेड मार्केट है। अगर ये सही मानों में यकजा होकर मुसलमान, खासतौर खलीज रियासत से, हम तो यहाँ ही हैं, ये प्रेशर डालते, अमेरिका को पता होता कि मुसलमानों ने इकट्ठे हो जाना है और हमारे ऑयल का मसला हो जाता है, हम ऑयल को एज ए वेपन इस्तेमाल कर सके, तो वो तो शेर बनेगा। ये जो तबाही हुई है, ये अभी भी जंग बंदी हो जाए तो OIC जो हमारे मुमालिक है, उनके होश के नाखन लेने चाहिए, इनको यूनाइटेड होना चाहिए। अल्लाह ने इनको बहुत वेल्थ दी हुई है, वो रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं, उनको आबाद कर सकते हैं, लेकिन जंग बंदी के लिए इनको फुल फ्लेज प्रेशर डालना पड़ेगा। अच्छा, जंग बंदी के लिए प्रेशर डालना पड़ेगा। सर, एक जाने तो जंग बंदी की बात हो रही है, लेकिन जो इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू हैं, उन्होंने कहा है कि जंग के बाद गजा पर इस्राएली फौज का कंट्रोल रहेगा। सर, एक जाने जंग बंदी, दूसरी जाने कब्जे की वो बातें कर रहे हैं, तो बात कहाँ जाएगी फिर आपके ख्याल में? ये देख रहे, यही तो बर्बरियत है, यही उनकी हार्डनेस है कि वो हर सूरत कब्जा करना चाहता है, नस्ल खुदकुशी करके वो फलस्तीन के इलाके हैं उनको कब्जा करना चाहता है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह मुजाहिदीन और ये लड़े हैं अपना, ये कभी, इनका जो ख्वाब है चकनाचूर हो जाएगा, ये कभी कब्जा नहीं कर सकेंगे। वो अभी जिस तरह घुस गया, वो बड़ी गुंजान आबादी है, ये गजा की जो पट्टी है, ये इनका ख्वाब कभी, मुझे यकीन है कि ये कभी वहां उनको दास को कभी शिकस्त नहीं दे सकते। तो ब्रिगेडियर साहब, हमास का तो आपने जिक्र किया है कि जिस तरह से वो लड़े हैं और काफ़ी मुश्किल में डाला हुआ है उन्होंने इस्राएली फोर्सेस को, लेकिन जो एक्सपेक्ट वो कर रहे थे, वो इस्लामिक वर्ल्ड से एक्सपेक्ट कर रहे थे, ख़ास तौर पर जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या अरब ममालिक हैं। तो आपके ख्याल में जो एक्सपेक्ट वो कर रहे थे कि अरब ममालिक भी इस जंग में शामिल हों, तो वो इस तरह से शामिल क्यों नहीं हुए? उन्होंने उस तरह से सपोर्ट क्यों ना की इनकी? फिर देखिए इमरान, आपने बड़ी अच्छी बात की है। हमास वालों की एक्सपेक्टेशन ठीक थी। इजिप्ट बहुत बड़ी फोर्स है, यही इजिप्ट था जिसने 71 में 67 में नया स्वेज कैनाल करके उसके इलाके में घुस गए थे और फिर इजराइल ने अपना जंगबंदी की थी। ये बहुत बड़ी ताकत, ये सबसे अरबों में सबसे ज्यादा फोर्स है
और नजदीक भी है, और ये Right. अगर उनका साथ देते, उर्दन साथ देता, बाकी लबनान तो दे ही रहे, लेकिन ये वो इतने बिल्कुल आपकी बड़ी बात बिल्कुल ठीक है कि ये अगर ये ममालिक उनका साथ देते तो हालात यकसर मुख्तलिफ होते।